सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये पूरा फ्री कोर्स है। इसमें आज हम लोग एरोमेटिसिटी में कुछ चीज़ें देखेंगे, मतलब एरोमेटिसिटी क्या होती है, उन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है क्वेश्चन। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि एरोमेटिक कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक की सबसे पहले तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एरोमेटिक कंडीशन होती है किसी भी रिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा है पी ऑर्बिटल की वजह से, उनके ओवरलैपिंग की वजह से, तो वो एक लूप पहले तो बनाना चाहिए, करंट का लूप बनाना चाहिए। और दूसरी बात, उनमें जो इलेक्ट्रॉन का फॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए 4n+2 फॉर्म में, पाई इलेक्ट्रॉन उनमें होने चाहिए, तब वो एरोमेटिक रिंग कहलाएगी। तो इन क्वेश्चनों में भी कुछ ऐसा ही है। सॉल्व करते पहले तो अच्छे से तो आपको पॉज करके एक बार सॉल्व करना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में ये है नेगेटिव चार्ज, इसमें ये पी हो गया, फिर इस डबल बॉन्ड को 2 पी हो जाएंगे, फिर ये डबल बॉन्ड भी ये पी हो जाएगा। तो मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? इलेक्ट्रॉन तो गिनने फटाफट आने चाहिए। प्रैक्टिस, हम लोग एक सॉल्विंग सेशन है, कोई मतलब 11th का बच्चा अगर सोच रहा है कि अगर यहाँ से हम पहली बार पढ़ के सीख लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इस रिंग में कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? इसमें 2, इसमें 2 और इसकी वजह से 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? 2 इसमें, 2 इसमें 4। इसमें कितना? 2 केवल इसी का, क्योंकि ये तो वैकेंट है ना पॉजिटिव वाले। फिर उसके बाद इसका 2, इसका 2, इसका 2, तो इसका हो जाएगा 6। फिर उसके बाद इस रिंग में देखें तो इसमें इसका 2 और इसका वैकेंट, तो इसका 0, तो इस होल का आ जाएगा 2। फिर इस रिंग का देखेंगे तो इसके वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 घूम रहे हैं। इसको देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4, 4 2 जा 8 इसमें घूम रहे हैं। फिर इसको देखेंगे तो 1 2 3 6 घूम रहे हैं इसमें, क्योंकि पॉजिटिव का तो 0 होगा। अब जो है, अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कौन सा नहीं। तो 4n+2 के फॉर्म में ये है, ये 4n के फॉर्म में, तो ये नहीं है, ये तो एंटी एरोमेटिक है। ये 4n+2 के फॉर्म में है। फिर इसके 4n+2 के फॉर्म में ये है कि नहीं, 4n को 1 रख दो, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 4n+2 के फॉर्म में ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो कितने हो गए? एक तो A है, एक C है, एक D है, एक H है, एक E है। तो ये हम लोग के एरोमेटिक हो गए। तो हम लोग का आंसर क्या आता है? हम लोग का आंसर आया A C D E H एरोमेटिक है, बाकी सब नॉट एरोमेटिक। अच्छा, यहाँ नॉट एरोमेटिक मतलब ये नॉन एरोमेटिक मतलब समझ लेना, नॉन नहीं है, ये नॉट है। नॉट में 2 आ जाएंगे, नॉट में क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, एक तो एंटी एरोमेटिक भी और एक नॉन एरोमेटिक भी। तो ये नॉट लिखा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक करते हैं, सही है। अगले में चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रखा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कौन कौन से। तो पहला वाला देखिए, तो एरोमेटिक है क्या? तो पहले वाले में तो रिंग, एक एरोमेटिक अगर फ्यूज्ड रिंग दे रखी हो, तो फ्यूज्ड रिंग में ऐसा रूल होता है कि अगर किसी एक रिंग में भी हो गया या फिर कोई आउटर मोस्ट रिंग में भी हो गया अगर करंट फ्लो, और उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या ये फॉलो हो रहा है। तो पहले में तो रिंग ही नहीं, मतलब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, ना इसमें ना इसमें, किसी दोनों रिंग में किसी एक में भी नहीं हो रहा, ना ही आउटर शेल में हो रहा है। तो पहला वाला तो नहीं होगा एरोमेटिक। दूसरे वाले में भले ही आउटर में ना हो रहा हो, बट ये वाला जो
रिंग है इसमें हो रहा है, इसलिए दूसरा वाला हो जाएगा। अच्छा, करंट फ्लो भी हो रहा है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, जो रिंग में करंट हो रहा है, तो इसलिए एरोमेटिक ये हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें एक तो ये इंडिविजुअल रिंग में भी हो रहा है और एक आउटर में भी हो रहा है, तो किसी एक में भी हो जाएगा तो एरोमेटिक कहलाएगा। तो हम देखें अगर, तो इस रिंग में हो रहा है और वो 6 की वजह से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो वो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी एंड सी हो जाएगा आंसर। इसका चेक करते हैं, बी एंड सी। अच्छा, डी भी तो है, डी भी चेक करना है। तो डी है कि नहीं है? डी में अगर देखोगे तो इसमें आउटर में भी करंट फ्लो हो रहा है और इस वाले रिंग में इनर में भी हो रहा है, इस वाले में भी इनर में हो रहा है, इस वाले में भी इनर में हो रहा है, और सब में 6 का हो रहा है। इसमें भी इंडिविजुअल देखोगे, इसमें भी 6 का हो रहा है, इसमें भी 6 का हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो हमें पता है 4n+2 को हम लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग का डी ऑप्शन भी एरोमेटिक है, सी भी एरोमेटिक है, बी भी एरोमेटिक, तो 3 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर 3 डालते हैं और ये सही भी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत टाइम लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे यहाँ से। इसमें क्या कह रहा है? ये साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है और हमें बताना है ये क्या है, किस तरह का कंपाउंड है। तो एनसीईआरटी मतलब बोर्ड लेवल क्वेश्चन तो आसान भी है। तो किस तरह का है, एक बार आप सोचो बिना ऑप्शन देखे, क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद सब कोई गेस कर लेता है। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर एलिमिनेट करना चाहें तो बेंजीनाइट तो है ही नहीं, चूँकि बेंजीन कहाँ से है, फिर बेंजीनाइट नॉन एरोमेटिक, जब बेंजीन ही नहीं है तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कहाँ से बात आ गई? तो ऐसे ही चला गया। अब क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कैसे हो गया? एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक ना हो, एलिसाइक्लिक है, तो इसका एंटी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगले में चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? कौन सा एरोमेटिक है? फिर से वही पूछ लिया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जल्दी कोरेंगे, बट थोड़ा समझ के भी करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो किसी भी रिंग में करंट फ्लो नहीं हो रहा है पहले वाले में, तो ये एरोमेटिक क्या कोई कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो वो ही नहीं हो रहा, मतलब रिंग में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन देखेंगे तो इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये और कितनी वजह से हो रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इस वजह से ये एरोमेटिक है। फिर इसके बाद इसमें अगर देखोगे तो ये पर्टिकुलर केस क्लास में भी बताया जाता है। इसमें जो ये वाला एच होता है, 1 मिनट जरूर फिर से करता हूँ मैं, अरे वेट अ मिनट, जो ये वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन एक बार बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 sp2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? sp2 हो जाएगा ना। तो इसमें जो बचा हुआ वाला हाइड्रोजन है, 1 मिनट, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है जो इस वाले से लगा है, इस वाले से जो लगा है हाइड्रोजन, और इस वाले जो हाइड्रोजन लगा है, वो आपस में एक तो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसलिए ये प्लेन जो है, ये प्लेन थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ये प्लेन, और जब टेढ़ा हो जाता है तो जो पी सबसेल है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इस वजह से इसमें हम लोग नहीं कंसीडर करते, क्लास में बताया भी जाता है। तो अब अगले में चलते हैं। अगले में तो फटाफट हो जाएगा, केवल देखना है कॉन्टीन्यूड पी रिंग्स है क्या, कॉन्टीन्यूड, हाँ है कॉन्टीन्यूड। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गिनना, कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है 4n+2 के फॉर्म में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब वो डी भी सही है और बी भी सही है, यानी बी एंड डी आर आवर आंसर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, लेट्स सी, सही है। अगले में चलते हैं। बहुत हम लोग स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इस पर आंसर मैच नहीं करेंगे, फटाफट मतलब करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एरोमेटिक फिर से बताना है। तो एरोमेटिक में अब ये आप कर ही लोगे, ये एरोमेटिक है ही नहीं, चूँकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा कंप्लीट रिंग में।
ये एरोमेटिक है क्या? अगर कोई कहे पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ो तो हो सकता है क्या एरोमेटिक? नहीं हो सकता। अब एक बार के लिए कोई कह देगा कि इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर पॉजिटिव ले आओ, यहाँ पर नेगेटिव ले आओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें 4 घूम रहे हैं। अगर मतलब बहुत क्या बोलते हैं, अगर बहुत डीप में जाया जाए तो ये एरोमेटिक है। बट एज यू नो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, जेईई मेंस का पेपर है, तो जेईई मेंस तो ऐसा एनटी का तो ऐसा गधा वाला हरकत करता रहता है। तो ये आंसर इसने एरोमेटिक नहीं कंसीडर किया था, तो ये भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके दो 4, तो ये रेजोनेंस शो करेगा बट एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, इसलिए ये भी गलत। अब आते हैं अगले वाले में। अगले वाले में कितना? 1 2 3 4, 4 2 8। ये एंटी एरोमेटिक होता, बट जब 6 से ज़्यादा की रिंग होती है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता है, और वो एंटी एरोमेटिक बन रहा हो, तो वो अपनी रिंग को थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो बहुत ख़राब चीज़ है ना, उससे अच्छा तो नॉन एरोमेटिक है, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक प्रेफर करता है। तो इसलिए ये भी नहीं रेजोनेंस करेगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ बीच में बोली, आपने ध्यान दिया अगर, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। एरोमेटिसिटी तो बहुत दूर की होती है, रेजोनेंस भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगले में आ जाते हैं। इसमें तो इसके लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है नाइट्रोजन के, तो वो पार्ट लेंगे नहीं, केवल डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये एरोमेटिसिटी ये शो करेगा। फिर इसमें इस पॉइंट पर चेन ही टूट गई, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें केवल फर्स्ट आंसर है, मतलब 1 आंसर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगले में चलते हैं। अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कौन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डू वन विच हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं। अगर आपने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है तो आपको बताएगा, जैसे इस तरह में रेजोनेंस अगर करना है, रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है, तो बीच का बॉन्ड तोड़ के एक तरफ पॉजिटिव, जिस तरफ भी स्टेबल हो, एक तरफ नेगेटिव दे देते हैं। तो चूँकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे किसी को पॉजिटिव दे दो, किसको भी नेगेटिव दे दो। तो लेट से हमने इसको तोड़ा, ये पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव दिया, तो क्या ये फिट बैठ रहा है? इन द सेंस दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, या एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक भी बन रहा है तो भी चल जाएगा। बट एक एरोमेटिक और दूसरा एंटी एरोमेटिक, या एंटी एरोमेटिक ये वाले केस नहीं चलेंगे। एंटी एरोमेटिक आ गया, समझो खेल ख़त्म। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वेट अ मिनट, थोड़ा सा रिज्यूम करना है, फिर उसके स्टार्ट। समझ गए ना? तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? वेट अ मिनट, है तो एक मिनट जस्ट सेकेंड। हम लोग ये सॉल्व कर चुके थे। हाँ, मैं ये समझा रहा था। तो इसमें इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव करके हम लोग को देखना होता है। अब सेम चीज़ इसमें फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि एक का तो आप नेगेटिव बना के 6 पाई इलेक्ट्रॉन दौड़ा सकते हो, बट अच्छा, कुछ लोगों ने अगर मेरी बात को पकड़ा हो, तो इसमें मैंने बोला नेगेटिव करके इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, बट गलत चीज़ है, फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो टूटा हुआ है ना चीज़। यहाँ पर कहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? यहाँ तो पी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अगले में चलते हैं। सेम फॉर दिस वन। इसमें कहा रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर समझ में आ रहा हो कि मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मुँह से निकल गया, डाइपोल मोमेंट की जगह मैं ये सब रेजोनेंस एरोमेटिसिटी की बात क्यों कर रहा हूँ? तो मैं इसलिए वो बात कर रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे और आपने इस पर पॉजिटिव लगाया, इस पर नेगेटिव लगाया, तो क्या हुआ कि ये एरोमेटिक रिंग बन गई, ये भी एरोमेटिक रिंग बन गई। क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे इंडिविजुअली, तो इसमें भी करंट आ गया, इसमें भी करंट आ गया।
तो मतलब जो कंक्लूज़न निकला कि यार ये वाली जो रिंग है ना, इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव आ गया जब इस बॉन्ड को तोड़ा। तो डायपोल मोमेंट क्या कहता है? पोलैरिटी होनी चाहिए। डायपोल मोमेंट क्या होता है? पोलैरिटी को ही तो डिनोट करता है डायपोल मोमेंट। ये जो है वो पोलैरिटी को ही तो शो करता है। हमको पोलैरिटी पड़ा है, पोलैरिटी जहाँ हुई वहाँ डायपोल मोमेंट है, तो इसमें पोलैरिटी आ गई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने इसको पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों किया, इसको नेगेटिव पॉजिटिव भी तो कर सकते थे। तो उनको हम कहना चाहते हैं कि भाई साहब, अगर आप इस पर नेगेटिव करोगे तो इस रिंग में अब कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है? 2 डबल बॉन्ड का और 2 नेगेटिव चार्ज का, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसमें कितना घूम रहा है? 2 इसका 2 इसका, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आपने तो दोनों रिंग को एंटी एरोमेटिक बना दिया, जो कि महापाप है। तो इसलिए वो गलत हो जाएगा, आप तोड़ ही नहीं सकते, बॉन्ड ही नहीं टूटेगी। बहुत एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी एग्जिस्ट भी नहीं करती शायद, इतनी एनर्जी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग अब थोड़ा फास्ट करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ बट फास्ट कर नहीं रहे, इस बार करेंगे। तो मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देके फिर आगे चलते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ट्रोपोलिन को एरोमेटिक बता रहा है और कह रहा है 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो लेट्स सी ट्रोपोलिन पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो ट्रोपोलिन का जो फार्मूला है वो हमको पता होना चाहिए। तो एक बार पॉज करो, एक बार ट्राई करो। होप सो आपने ट्राई करा होगा। तो ट्रोपोलिन कैसा होता है मैं बना के दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लो इसको। फिर उसके बाद टॉप में ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड होता है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो है OH जुड़ा होता है और यहाँ पर कार्बोनिल बॉन्ड होती है। ठीक है, ये ट्रोपोलिन हम लोग का होता है। फिर उसके बाद अब हमसे पूछ रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड पहले तो पूछ रहा है, तो क्या ये एरोमेटिक है? आप लोग खुद से बताओ, इतने क्वेश्चन एरोमेटिक के आप सॉल्व कर चुके हो। एरोमेटिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पॉइंट पे पहली बात तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है इन द रिंग। अगर आप आउटसाइड देखोगे तो आउटसाइड रिंग रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पी, फिर ये पी, ये पी, ये पी, ऐसे। तो मतलब एक्सटर्नल वाला रेजोनेंस तो हो रहा है, ऐसे 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 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, करंट फ्लो होता जाएगा। बट हम लोग को रिक्वायर्ड ही नहीं है, हम लोग को वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम लोग को तो इन द वो देखना, इन द रिंग देखना होता है एरोमेटिसिटी के लिए। तो एरोमेटिसिटी है ही नहीं उसमें, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एजर्सन फॉल्स हो जाएगा। सही, एजर्सन क्या हो जाएगी? तो पेंसिल बार बार अनसेलेक्ट हो जाता है। एजर्सन फॉल्स हो गया। रीज़न क्या हो गया? जब पाई इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहे तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हो गया? बोथ फॉल्स है इसका आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड आर फॉल्स। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है स्टेबल कौन सा है, तो इसमें एरोमेटिसिटी इतना रिंग दी हुई स्टेबिलिटी पूछ रहा है, एरोमेटिसिटी नॉर्मेटिसिटी का क्वेश्चन है। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? इसमें 2 घूम रहा है, तो एरोमेटिक है, यही आंसर है। मैं तो अगला देखूंगा भी नहीं भाई। जेईई में इस क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, फटाफट निपटाओ। वहाँ पर मैं एग्ज़ाम सॉल्विंग का वो बता रहा हूँ। ऐसे अगर घर में सॉल्व कर रहे हो तो आपको चारों क्वेश्चन देखने, चारों क्वेश्चन मतलब चारों में कौन सा केस है। एग्ज़ाम में बैठे हो तो फटाफट सॉल्व करो। तो अब अगले में चलते हैं। पूछा एरोमेटिक, फिर इसमें पूछा एरोमेटिक क्वेश्चन, तो मतलब प्यार है जेईई को। इसमें कितना? 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, तो 6। ठीक है, इसका मतलब ए तो कर रहा है, ए जो है वो कर रहा है, क्या कर रहा है? रेजोनेंस भी कर रहा है और एरोमेटिसिटी भी शो कर रहा है। इसमें क्या है? 2 4 6, तो ये भी शो कर रहा है, यानी ए बी है। ये टूट गया बीच से, मतलब बीच से टूट गया इन द सेंस कि इसमें इंडिविजुअल रिंग में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। तो सी नहीं कर रहा, बी कर रहा है, ए कर रहा है, डी कर रहा है क्या?
इसमें 1 2 3 4 ये करता रेजोनेंस, बट इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होने लगा, जिस वजह से इसने रिंग को क्या बना दिया, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक मैंने बताया कि 6 से ज़्यादा अगर रिंग में, मतलब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब रिंग में 6 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं और वो एंटी एरोमेटिक शो कर रहा है, तो वो रिंग या कंपाउंड अपने आप को इस तरह से बना लेगा कि वो रेजोनेंस ही नहीं शो करेगा और फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना, उसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, बी सही है, डी गलत है और सी भी गलत है। तो इसका ए एंड बी आंसर है। ए एंड बी मतलब ये। लेट्स चेक। सही है सही है सही है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। फिर इसमें एरोमेटिक पूछा, आप मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको आना चाहिए खुद से। एरोमेटिक इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले ही ऑप्शन देखते ही लगाना है, देखते ही लगाना है। फिर उसके बाद सॉरी इसमें कुछ गलती हुआ क्या, नॉट एरोमेटिक पूछा भाई, देखा कैसे गलतियाँ होती। नॉट एरोमेटिक मैं बता रहा हूँ कि ये सब एग्ज़ाम में नहीं करना है। तो नॉट एरोमेटिक लिखा है, हमें नॉट एरोमेटिक बताना है, हमने एरोमेटिक चूज़ कर लिया फटाफट से जल्दबाजी में। तो सेकंड ऑप्शन आप देखो, सेकंड ऑप्शन एरोमेटिक है क्या, हाँ एरोमेटिक। इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में भी 2 हो रहा था। नीचे वाले का केस मैंने अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले भी समझाया है कि ये वाले जो हाइड्रोजन है वो आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आपस में मतलब इनमें बहुत ज़्यादा वो होता है, रिपल्शन टाइप होता है, इस वजह से रेजोनेंस ही यहाँ से टूट जाता है इस बीच से, इस वजह से इसका आंसर सी है। मैंने जल्दबाजी में वो ए ऑप्शन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेंजेनाइट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो जिस कंपाउंड में बेंजीन नहीं बन रही होगी वही बेंजेनाइट का एग्जाम्पल नहीं होगा, समझ गए ना। अरे फिर उसके बाद आ जाते हैं, तो बेंजेनाइट का कौन सा नहीं है देख लो आप। मे बी फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा मैंने मे बी क्यों बोला, समझ क्या हो गया आप, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि बेंजीन इज़ नॉट लाइक दैट कि क्या बोलते हैं, मतलब 6 ही कार्बन होने चाहिए एनटीए के अनुसार। अब एनटीए ने आंसर तो इसका ये दिया था, अब होना ये भी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। अब वही बात है, एग्ज़ाम ऐसा लेते हैं बट रीज़न उस तरीके से देते नहीं हैं। 2022 में ऑनलाइन शिफ्ट में आया हुआ है और सिंगल करेक्ट में आया था। अब तो टेस्ट वगैरह में मल्टीपल करेक्ट में आप लोग डरने लगे हैं, बट आया तो एग्ज़ाम में सिंगल करेक्ट ही था। तो अगर आता है इस तरह क्वेश्चन जिसमें दोनों ऑप्शन होंगे तो वो बोनस हो जाएगा, कंफर्म बोनस हो जाएगा। जब आया था एक क्वेश्चन तो बोनस हुआ भी था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नॉन एरोमेटिक है, वो सब रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो ये एरोमेटिक है क्या, हाँ है। ये 1 4 6 8 क्या एरोमेटिक होता है ना, इसमें वैसे नहीं रेजोनेंस होता। तो इसका मतलब इन्होंने 10 एनोलिन, ये 10 एनोलिन है, इसको इन्होंने एरोमेटिक बताया, तो एजर्सन तो फॉल्स हो गया। एजर्सन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कह रहा है प्लेनरिटी इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, ट्रू। इसका मतलब रीज़न ट्रू है और एजर्सन फॉल्स है, क्योंकि ये वाले कंपाउंड में प्लेनरिटी की वजह से ही रेजोनेंस बंद हुआ है। इस वजह से रीज़न जो है ट्रू हो जाएगा और एजर्सन फॉल्स हो जाएगा। तो रीज़न ट्रू, एजर्सन फॉल्स, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है, इसको तो फट से हो जाएगा। ये आपको खुद से करना पड़ेगा यार, इतना आसान मैं करूँ तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ऐसे आप लोग देख लो, ये जो है पहली बात तो ये स्पायरो हो गया, ये वाला स्पायरो है, स्पायरो देखते ही बता दो। फिर उसके बाद जो बी ऑप्शन है, आई थिंक सो बी बाईसाइक्लो का ही ऑप्शन दिया होगा, फोर्थ ऑप्शन ने बाईसाइक्लो दिया है, ये बाईसाइक्लो, तो ये बाईसाइक्लो हो जाएगा, बी सी लिख के दे रहा हूँ बाईसाइक्लो को। तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
बी का आ रहा है फोर्थ और सी का आ रहा है फर्स्ट। बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन है। लेट्स गो, सही है। इस तरह एग्ज़ाम में सॉल्व करना होता है। फटाफट लोग कहते हैं टाइम नहीं बचता। अरे भाई अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो क्यों नहीं बचेगा टाइम। अब पूछ रहा है कौन सा एरोमेटिक नहीं है, इस पर ध्यान देंगे, मतलब इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे जैसे पिछली बार इस तरह क्वेश्चन में किया था। तो ये एरोमेटिक है, चूँकि इस हम एक ही रिंग को अगर एक भी रिंग में दिख गया तो एरोमेटिक है, तो इसको रिंग को मैं देख के इसमें एरोमेटिसिटी है। अब अगले को नहीं देखूँगा। फिर उसके बाद इसमें भी है, क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये तो खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो इसके जो लोन पेयर हैं 2 ठो, उसमें से एक लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, वो रेजोनेंस से पार्ट लेगा। तो इसलिए इसमें भी एरोमेटिसिटी है, चूँकि 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, टोटल हो गया 6, तो एरोमेटिक हो गया। ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल ही नहीं है इस कार्बन के पास, इस वजह से पाई बॉन्ड वाला पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, इस वजह से डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी पूछ रहा है हमसे। एरोमेटिसिटी इसमें तो होगी नहीं, चूँकि ये वाला कार्बन डिस्कनेक्ट हो गया। ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बी सी डी इज़ द ऑप्शन। इसमें आप फटाफट करें, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं एरोमेटिसिटी पर, अब डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ। ओह माय गॉड, मैंने डी को कर दिया क्या? सॉरी ब्रो, थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया। इसमें जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4n के फॉर्म में है, और 4n के फॉर्म वाले कितने कैसे होते हैं? n के फॉर्म वाले एंटी एरोमेटिक होते हैं, इसलिए एरोमेटिसिटी नहीं शो करेगा। इस जल्दबाजी में गलत हो गई। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एरोमेटिसिटी पर है, ये आप लोग खुद से करना स्क्रीन पॉज करके। तो ये एरोमेटिक है क्या? 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है। इसमें 2 इसके 4 6, ये भी एरोमेटिक है। फिर उसके बाद अगले वाले में देखो, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया तो ये एरोमेटिक नहीं है। अब अगला वाले देखने की हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो हम लोग सी ऑप्शन ही देख लेंगे। अरे यार कैसे गलत हो रहा है ब्रो, सॉरी 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 सॉरी। मैं बताता हूँ क्या गलती हुई मेरे से। ये मिस इंटरप्रेट हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा पाई बॉन्ड है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। तो ये वाला क्यों नहीं होगा? मैंने बीच में ये भी बोल दिया कि ये एरोमेटिक है, वो गलत है, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। बट ये एरोमेटिक तो है, तो कन्फर्म है, तो सबको पता है ना कैसे। ये क्यों नहीं है? इसका पी ऑर्बिटल ऐसे, इसका पी ऑर्बिटल ऐसे, इसके पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस पी ऑर्बिटल में ये ऐसे, बट ये वाला कार्बन तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो एरोमेटिक कैसे? रेजोनेंस ही नहीं हो रहा पूरे रिंग में, करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, इस वजह से बी ऑप्शन नॉन एरोमेटिक है। समझ गए? फिर सी ऑप्शन क्यों नॉन एरोमेटिक, उसका तो रीज़न बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्टेड कार्बन हो गया। इसमें पूरी रिंग में हो रहा है रेजोनेंस, और कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो एरोमेटिक हो गया। तो हमें नॉन एरोमेटिक बताना था। फिर से वही गलती मैंने किया कि मैंने पढ़ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वाला। तो ये लोग आप थोड़ा ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन का। अब पूछ रहा है कौन सा नॉट एरोमेटिक है। इस बार नहीं, क्वेश्चन गलती करूँगा जिस पर पिछली बार किया। तो नॉट एरोमेटिक पूछा गया है। नॉट एरोमेटिक मतलब 4n के, नॉट एरोमेटिक मतलब समझ रहे हो, 4n भी आ सकता है और एंटी एरोमेटिक भी आ सकता है। मैंने भी सबसे पहले वाले क्वेश्चनों में बताया था, इस तरह क्वेश्चन वहाँ यूज़ हो चुका है, इस तरह कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं, मतलब एरोमेटिक को छोड़ कर जो भी है वो भी वही आंसर है। तो ये एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं पूरे रिंग में, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर उसके बाद चलते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इसके 2, इसके 2, इसके 2, 6 दौड़ रहे हैं, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। 6 ऑप्शन इज 6 कह रहा हूँ, सी ऑप्शन इज़ अवर आंसर, बिकॉज इसमें 8 दौड़ने चाहिए थे, बट 8 इज़ अ एंटी एरोमेटिक वाला रूल फॉलो कर रहा है, 4n वाला, इसलिए ये रेजोनेंस ही नहीं शो करेगा, इसमें करंट ही नहीं बहेगा पूरे रिंग में, इसलिए
हम लोग का सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन अगर आप मैच करना चाहें या डी ऑप्शन का आपको रीज़न चाहिए हो तो इसमें आप देख सकते हैं, तो पूरी बेंजीन है, बेंजीन तो सबको पता है एरोमेटिक होती है, इस वजह से सी ऑप्शन हम लोग का नॉट एरोमेटिक हो जाएगा। लेट्स सी, सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर एरोमेटिसिटी पूछा गया है, तो इस रिंग में हो रहा है तो ये पूरा एरोमेटिक हो जाएगा, तो एरोमेटिक ही पूछा गया है, तो ए ऑप्शन अपना आंसर है, देखना ही नहीं अपने को अगला। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं। अच्छा, मैंने बता दूँ सिंगल करेक्ट वाले में कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर मल्टीपल लिखा हुआ है, ध्यान से देखा हो यहाँ पर मल्टीपल, तो वो बोनस वाले क्वेश्चन से उस ड्रॉप कर दिया गया था। इसका रीज़न ये था क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन था वो भी एरोमेटिक बन रहा था भाई। इस बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिस वजह से ये भी एरोमेटिक बन रहा था। समझ गए? अगले में आते हैं। अगले भी सेम ही तरह का सॉल्व कर चुके हम लोग, तो ये वाला तो सॉल्व करेंगे नहीं दोबारा, हो चुका है एक बार सॉल्व। हाँ, ये थोड़ा न्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो होगा जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस सबसे मिनिमम होंगे, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो सब फैक्टर सबसे मिनिमम जो होंगे वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, ये वाला तो जहाँ OH वगैरह देख लो, OH देख लो, पानी देख लो, वो तो पहले हटाओ, उनको तो पहले हटाना है। जैसे इसमें OH हो गया सी ऑप्शन में, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और दूसरी बात, थोड़ा रिलेटिव टर्म भी है मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा जो खाली दिख रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, ना OH बॉन्ड है, ना वाटर का मॉलिक्यूल है, ना H बॉन्डिंग दिख रही है, तो ये हम लोग का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरी बात, NCERT में एक डाटा भी लिखा है कि नेफ्थलीन का जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो कितना होता है 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट नेफ्थलीन का। इसको याद कर सकते हो क्योंकि NCERT में दिया हुआ है, गिवन है। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। यू आर करेक्ट, सही है हम लोग का। अगले क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है रेजोनेंस। अब इसमें रेजोनेंस पूछ लिया तो हो जाना चाहिए। ये रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या रेजोनेंस? रिंग में नहीं, इसमें रिंग में नहीं हो रहा। फिर उसके बाद अगले में हो रहा है क्या? वेट अ मिनट, अगले में भी हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या गेस? केवल सी वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा, बाकी सब में रेजोनेंस हो रहा है। तो पूछा लीस्ट रेजोनेंस स्टेबल, मतलब जिसमें रेजोनेंस ना हो रहा वही हम लोग का आंसर है। तो कौन सा रेजोनेंस नहीं हो रहा? सी ऑप्शन नहीं हो रहा, सी इज़ द आंसर। सही है हम लोग का, सही है आंसर। फिर पूछा है कि एक्वस सोडियम कार्बोनेट से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट। इसमें देखो, पहले वाले में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, दूसरे वाले में भी नहीं हो रहा, तीसरे वाले में भी नहीं हो रहा, चौथे वाले में भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर तो बेसिकली नहीं लगेगा। समझ गए ना कि इसमें एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर नहीं लगेगा और रेजोनेंस वाला फैक्टर भी नहीं लगेगा। बट जहाँ तक बात सोडियम कार्बोनेट की है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है और ये आपको खुद से करके लाना है। ये आपका होमवर्क है, चूँकि अच्छा क्वेश्चन है। आपने पूरी क्लास में केवल एरोमेटिसिटी क्वेश्चन किए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करना। अगले सेशन में जो हम लोग का ल्यूविस थ्योरी वाला सेशन होगा उसमें हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एंड करते हैं सेशन को। आपको अगर मज़ा आया हो तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सेशन को लाइक करें, चैनल कुछ नए हो तो सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। पढ़ते रहिए, मौज काटते रहिए। थैंक यू।